कारण करुणालय वरुणालय वक्ते वांछः कल्पतरु तड़द्दित विंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आज षष्ठम दिवस में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए अपने परम आराध्य परम इष्ट श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त स्वर्गादि वैदिक देवी देवताओं को नमन। मंचस्थ विराजमान संत जन एवं आचार्य बंधु, संगीतज्ञ और कथा प्रांगण में बैठे हुए सभी भक्तगण, मातृशक्ति पितृशक्ति सभी को हृदय से वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। सज्जनों, पूर्वत प्रसंग में चर्चा चल रही थी भगवान की बाल लीलाएं। मेरे गोविंद गोकुल में जब से आए हैं, गोकुल में आनंद आ गया है। पूर्ण गोकुलवासी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो चुके हैं। यशोदा नंद सारी गोपियां सारे ग्वाल बाल कृष्ण कृष्ण, केवल कृष्ण ही इनको आज याद है। और गोविंद भी अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोहित कर रहे। धीरे धीरे गोविंद ने आज पृथ्वी पर पग रखना प्रारंभ किया, पैदल चलना प्रारंभ किया। भगवान सुखदेव कहने लगे कि राजन, कृष्ण का एक कोई नया काम होता है तो यशोदा फिर उत्सव मनाने लग जाती है। गोविंद ने जब पैदल चलना प्रारंभ किया तो आज मैया यशोदा के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतनी उल्लासित, मन में प्रसन्न मैया ने आज गोविंद को स्नान कराया और स्नान कराकर सुंदर रूप से सजाया है। पीत झगुलिया पहनाकर, कांचनी बांधकर कांचनी में बंसी लगा दी और गोविंद के घुंघराले छोटे छोटे बाल चोटी गूंथ कर उसमें मोर पंख लगाया और पैरों में मैया ने लाला के घुंघरू बांध दिए कि घुंघरू बजेंगे तो लाला धीरे धीरे पैदल चलना सीखेगा। अभी ढंग से नहीं चल पाते, खड़े होते हैं, थोड़ा चलते हैं, गिर जाते हैं। बोले लाला चलना सीखेगा, तो पैरों में घुंघरू बांध दिए और कन्हैया को खड़ा कर दिया। मैया भाव विभोर हो रही है। कृष्ण के इस अनुपम झांकी को देखकर, प्रभु की इस श्याम वर्ण कांति, उस पे भी पीत झगलिया, काली कमरिया, मोर पंख, पुष्प चोटी में गुछे हुए, सुंदर कुंडल, बैजंती माला और पैरों में घुंघरू। मेरा माधव नन्ना सा छोटा सा बाल गोपाल खड़ा है और मैया इस झांकी को देखकर अपने नेत्रों से इस झांकी का दर्शन करके अपने हृदय में इस झांकी को बसाया। सुखदेव ने भी कहा, राजन, मेरे गोविंद की इस मूरत को, मेरे गोविंद के इस स्वरूप को अपने हृदय में बसाओ। और जब मेरे गोविंद की यह मूरत, यह स्वरूप हृदय में बस गया तो आपका आत्म कल्याण हो जाएगा। आपके जीवन का, आपके प्रश्न का जो लक्ष्य है उसका कल्याण हो जाएगा। गोविंद ने जब चलना प्रारंभ किया तो घुंघरू बजे और मैया ने धीरे धीरे ताली बजाना प्रारंभ की। अब मैया ताली बजाती है, गोविंद
पैर को आगे पृथ्वी पर रखते हैं तो घुंघरू बाजते हैं। मैया ऐसी भाव विभोर हुई कि ताली का सुर देने लगी कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाय निरंतर ध्यावे ताहे अखंड अनंत अनादि अछेद अवैध सुवेद बतावे नारद से सुख व्यास रचे पचिहार को अपने पार न पावे ताय अही रखी छो हरिया छचिया भर छा चपना चे नचावे। मैया यशोदा ने, आखिर यशोदा भी तो ग्वालनिया है, गाय चराती हैं, गौ पालन इनके यहाँ होता है और गाय के दुग्ध से दही बनता है, मक्खन निकलता है। उस दही और मक्खन को बेचकर अपना ये परिवार चलाते हैं, अपना राज्य चलाते हैं सारे गोकुलवासी। मैया ने ताली का स्वर दिया और कन्हैया नाचने लगे। ये यशोदा का भाग्य है सज्जनों, जो विश्व को नचाता है अपनी उंगली पर। आज वो यशोदा के इशारे पर, यशोदा की ताली पर नाचने लगा। नचे न दिलाल नचबे हर की मैया, नाच नंदलाल सभी लोग ताली बजाते हुए बड़े भाव से। हर की मैया नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया। ठुमक ठुमक पग धरात कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरात कन्हैया, ठुमक पग धरत कन्हैया। पैरों में पायलिया जाके छम छम बाजे, पैरों में पायलिया जाके छम छम बाजे, पैरों में पायलिया जाके छम छम बाजे, पैरों में पायलिया जाके छम छम बाजे। ठुमक ठुमक पग धर रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धर रे कन्हैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, साड़ी न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, साला न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, काली कमरिया को, काली कमरिया को बड़ोही उड़ैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया। खेले ना खेले खिलौना ना खेले, खेले ना खेले खिलौना न खेले, खेले ना खेले खिलौना ना खेले,
बंसी को लाला, ओ बंसी को लाला, बड़ोई बजैया नाच नंदलाल। नचावे हर की मैया नाच नंदलाल, नचावे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छब, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छब, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण सब, बाल कृष्ण छब। हंस हंस कंठ, हंस हंस कंठ लगावे हर की मैया नाच नंदलाल, नचावे हर की मैया नाच नंदलाल, नचावे हर की मैया ओ नाच नंदलाल, नचावे हर की नाच नंदलाल, नचावे हर की मैया नाच नंदलाल, नचावे हर की मैया नाच नंदलाल। और बाके बिहारी लाल की जय। मेरे गोविंद नाचने लगे और मैया बड़ी भाव विभोर हुई। कहते हैं कृष्ण चरित्र में जो यश प्रदान करे वो यशोदा। यशोदा से मेरे बाल गोपाल की बाल लीलाओं का यश बढ़ा। यशोदा का अर्थ होता है यशम ददाती इत यशोदा, जो यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। और मेरे प्रभु की आह्लादनी शक्ति राज्य राजेश्वरी राधा रानी की मां का नाम है कीर्तिदा। राधा और कृष्ण दोनों की ही मैया का नाम जो है बहुत सुंदर अर्थ है। यशोदा जो यश प्रदान करे और कीर्तिदा जो कीर्ति दे। कीर्ति ददाती इत कीर्तिदा, जो हमें कीर्ति प्रदान करे वह कीर्ति है। तो यश राधा रानी की मैया से मिला, यशोदा से मिला और कीर्तिदा से कीर्ति की प्राप्ति हुई। और जब यश और कीर्ति की प्राप्ति हुई तो कृष्ण चरित्र का जो वांगमय स्वरूप आज हम और आप श्रवण कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, कीर्ति और यश। जब तक यश नहीं, जब तक कीर्ति नहीं, तब तक प्रेम की जागृति सज्जनों नहीं होती। और ये यश और ये कीर्ति कहीं किसी से मिलता नहीं है। हमें और आपको कहीं से ऐसा नहीं किसी से मिले। कोई हमारा सम्मान कर रहा है तो हमें यश मिल रहा है, हमें कोई पद मिल गया तो हमें यश मिल गया, हम कोई राजनेता हो गए तो हमें यश मिल गया, हमारे पास बहुत धन है तो हमें यश मिल गया या कीर्ति मिल गई। धन से पद से कीर्ति नहीं मिलती सज्जनों, कीर्ति मिलती है प्रेम से, यश मिलता है प्रेम से। यश की प्राप्ति हमारे हृदय में है, कीर्ति की प्राप्ति हमारे हृदय में है। और कृष्ण और राधा के अंतर्गत यही है। कृष्ण चरित्र में यहाँ यश भी है, यहाँ कीर्ति भी है। एक सखी दूर से खड़ी होकर अपनी अट्टारी से देख रही थी यशोदा और कन्हैया के इस कृत्य को, नृत्य को। यशोदा ताली बजा रही है और कन्हैया नाच रहा है कि शरण सखी कौतुकमेकम नंदनितांगणे मया दृष्टम गोधूलधूसरितांग नत्तत वेदांत सिद्धांत। शरण सखी कौतुकमेकम, इस सखी ने अचानक अनायास अपनी अट्टारी पर आई और इसने यशोदा के महल की तरफ देखा तो क्या देखा कि यशोदा बैठी ताली बजा रही है और कन्हैया नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। छोटा सा बाल गोपाल, और वो भी सुंदरता मेरे गोविंद की। सुंदरता के बारे में तो क्या कहा जाए, जो एक बार देख ले मेरे गोविंद की झांकी को वो बार बार देखना चाहता है।
एक बार आंखों में मेरी गोविंद की मूरत को बसा लो तो फिर वो निकलती नहीं है, ऐसा सौंदर्य है। सखी पर रहा नहीं गया कि गौधूल धू सरितांग नित्यत वेदांत सिद्धांत, इसको ऐसा लगा कि साक्षात वेदांत का जो सिद्धांत है वो आज यशोदा के महल में आकर नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। वेद वेदांत सब नंद के महल में आ गए हैं कृष्ण स्वरूप में। तो फिर इसने ये कृत्य सारी सखियों को बताया, अकेले आनंद नहीं लिया। एक तो होता कि कोई भी कहीं पर कोई दृश्य हमने देखा तो अपने में ही रमण करते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, तो वो अपस्वार्थी कहे जाते हैं। लेकिन परमात्मा के आनंद, परमात्मा के कीर्तन का आनंद, परमात्मा की कथा का आनंद, भगवान के पूजन का आनंद अगर हम 10 व्यक्तियों को दिला दें तो हमारी कीर्ति है, तो हमारा यश है, क्योंकि ये परोपकार है। एक व्यक्ति को कथा का निमंत्रण जाए और वो 10 व्यक्तियों को साथ लेकर आए तो समझ लो उसने 10 बार कथा श्रवण कर ली, ये फल है। सखी ने सारी गोकुल की सखियों को जाकर बताया, सबसे कह दिया, बोले नंद महल में मैंने कृत्य देखा है, यशोदा का जो लाला, मुझे तो साक्षात ऐसे पता लगा, ऐसे महसूस हुआ कि ये ब्रह्म है, क्योंकि वेदांत का जो सिद्धांत है वो ब्रह्म है और ब्रह्म ही निराकार से साकार होकर आज नंद यशोदा के महल में आया है। अब इन सारी सखियों की लालसा बढ़ी, कैसे देखें कन्हैया को, कैसे देखें लाला को, क्योंकि लाला अभी बाहर नहीं आता और नंद महल बहुत बड़ा है, 85 चौक हैं और एक चौक में 1 लाख गाय आ जाएं, इतना बड़ा एक चौक है। अब अंदाजा लगाओ कितना बड़ा महल होगा नंद जी का। इनका वैभव कम नहीं है। 9 लाख गाय नंद बाबा के, कहते हैं ना हमारे संतजन, नित नव माखन होए। जब 9 लाख गाय थी नंद जी के तो 2-4 लाख सेवा भी करने वाले होंगे उन गाय को, 2-4 व्यक्ति तो नहीं कर पाते होंगे। वैभव कम नहीं है, लेकिन भक्त हैं, भाव बहुत उज्जवल है। परमात्मा की सेवा करना, पूजा करना, चिंतन करना, गौ मां की सेवा करना, यही इनका जीवन है। इन गोकुल वासियों ने कन्हैया को क्यों प्राप्त किया? नंद के यहाँ पर, यशोदा के यहाँ ही कन्हैया क्यों पहुंचे? कहीं अन्यत्र भी जा सकते थे, वसुदेव के और भी संबंधी थे, अकेले नंद जी ही नहीं थे। लेकिन इन ग्वाल बालों का, इन गोपों का जो भाव था वो उज्जवल। और दूसरी बात इनकी गौ सेवा। सज्जनों, हमारे सनातन धर्म में गौ की जो सेवा है वो सर्वोपरि सेवा है। गौ एक माँ है। कुछ लोग, बुद्धिजीवी लोग प्रश्न कहते हैं, बोले सनातन धर्मी हिंदू जो है वो गौ को माता, एक पशु को माँ कहते हैं। लेकिन उन मूर्खों को कौन समझाए? विचार करो, ध्यान दो, आखिर हम लोग, हमारे ऋषियों ने क्यों मां कहा? शास्त्र तो ये भी कहता है कि एक गाय के अंदर 33 कोट देवता विराजमान हैं। गाय की सेवा करने पर हमने समझ लो 33 करोड़ देवताओं की सेवा कर दी। मेरे गोविंद ने, मेरे माधव ने, मेरे नारायण ने ऐसे ही आकर गौ पालन नहीं किया। गोपाल नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, गैया ऐसे ही नहीं चराई। किसी ने नारायण भगवान से पूछा कि प्रभु आखिर पृथ्वी पर तुम क्यों आते हो? राम बनकर, कृष्ण बनकर, नरसिंह बनकर, वामन बनकर, क्या जरूरत है? वैकुंठ में बैठकर भी तो ये जो कार्य आकर करते हो तब भी तो वो हो सकते हैं। अरे जरा सी वृत्ति टेढ़ी होने पर संहार हो जाता है, जरा सा गंभीर होने पर सृष्टि का पालन हो जाता है, और जरा सा मेरे गोविंद मुस्कुरा दें तो सृष्टि की रचना हो जाती है। क्या जरूरत है संसार में मृत्यु लोक में आने की? तो गोसाई जी ने लिखा है, भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी धर्म, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए
मैं इस संसार में पृथ्वी पर आता हूं, और दूसरे नंबर पर धैनु सज्जनों गाय, गाय की रक्षा के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है सज्जनों। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आगमन हमारे बीच में। त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का सभी लोग स्वागत करें स्वामी जी का। बोलिए परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। ओ भजो राधे कृष्ण गोविंद नारायण, भजो राधे कृष्ण गोविंद नारायण, भजो राधे कृष्ण गोविंद नारायण, भजो राधे कृष्ण गोविंद नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजो राधे कृष्ण गोविंद नारायण, भजो राधे कृष्ण गोविंद नारायण, राम नारायण 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 राम नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण 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 ओ भजो राधे कृष्ण गोविंद नारायण, ओ भजो राधे कृष्ण गोविंद नारायण ओ गाओ राधे कृष्ण गोविंद नारायण, गाओ राधे कृष्ण गोविंद नारायण। ओ राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 ओ श्याम नारायण 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 ओ श्याम नारायण 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 ओ भजो राधे कृष्ण गोविंद नारायण, भजो राधे कृष्ण गोविंद नारायण, ओ श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण ओ श्रीमन्नारायण, ओ श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण,